पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी। और पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ असेंड, जिसको हम टाइम ऑफ असेंडिंग भी कहते हैं, असेंडिंग टाइम भी कहते हैं। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था, और उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड की थी प्रोजेक्टाइल की, और फोर्थ केस में हमने फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल रेंज। आज हम फाइंड कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड horizontal range. Now the relationship between maximum height and horizontal range of projectile. सबसे पहले मैक्सिमम हाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम height of projectile is represented as, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइट को? मैक्सिमम हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट की। सेकंड में हॉरिजॉन्टल रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड एज, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में G। दिस इज सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पता है साइन 2 थीटा जो है वो बराबर है किसके? वो बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड में g। दिस इज अ रेंज की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को, हाइट की इक्वेशन को डिवाइड करेंगे रेंज से। हाइट की इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे रेंज से बाय डिवाइडिंग हाइट मैक्सिमम डिवाइड में रेंज। हाइट मैक्सिमम किसके बराबर है? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g एंड डिवाइड में रेंज किसके बराबर है? वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में g। अब देख रहे हैं यहाँ से कौन से टर्म जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। ये वी नॉट स्क्वायर में कैंसिल हो गया, ये जी में कैंसिल हो गई। साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा है, एक साइन इसमें कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म्स कौन से बच रहे हैं? रिमेनिंग टर्म्स हम राइट करेंगे इस साइड, देखते हैं। हाइट मैक्सिमम डिवाइड में रेंज। हाइट मैक्सिमम इट मीन्स रिमेनिंग टर्म्स में साइन थीटा डिवाइड में 2, यहाँ से स्क्वायर में से साइन थीटा और डिवाइड में 2। डिवीजन में क्या बच रहा है? डिवीजन में हमारे पास बच रहा है 2 cos थीटा। अब साइन चेंज करेंगे, साइन थीटा डिवाइड में 2 एंड साइन चेंज मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा।
2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/4 साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan थीटा के। हाइट मैक्सिमम डिवाइड में r। इस 4 को यहाँ देख रहे हैं हम डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा 4 हाइट मैक्सिमम, और रेंज डिवाइड कर रही है उस साइड जाके मल्टीप्लाई r tan थीटा। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ, और ये जो एंगल है प्रोजेक्टाइल का, ये है हमारा 76 डिग्री। उसके बाद यही प्रोजेक्टाइल यहाँ से नीचे की तरफ, एंगल कौन सा है? एंगल है हमारा 76 डिग्री। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसका जो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये 76 डिग्री है, ये हाइट हमारी बराबर है 40 मीटर के। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है वो भी हमारी बराबर होगी 40 मीटर के, क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल उसका एंगल ऑफ लॉन्चिंग जो है वो 76 डिग्री होगा, तो वहाँ पे रेंज और हाइट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। रेंज और हाइट आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, अगर जी हम एंगल ऑफ लॉन्चिंग को 45 कर दें, 45 डिग्री कर दें, तो 45 डिग्री पे रेंज और हाइट का आपस में रिलेशन क्या होगा? अगर जे एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 tan 45 किसके बराबर है? tan 45 बराबर होता है 1 के। तो फिर इक्वेशन हमारे पास क्या है? 4m r tan थीटा। अब हम एंगल कौन सा है? एंगल है 45 पे। 45 पे प्रोजेक्ट को हम ऊपर भेज रहे हैं, तो 45 डिग्री पे 4mx बराबर r tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर होता है किसके? 1 के। 4 मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू r इंटू 1, तो 4mx। जब एंगल 45 डिग्री का होगा तब रेंज जो है वो 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगी। तब रेंज 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगी। और कौन से एंगल पे इक्वल होंगी? रेंज और हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में इक्वल होंगी 76 डिग्री पे। इसके बाद आते हैं, इसके एमसीक्यूज बाद में देखते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की? प्रोजेक्टाइल तो मूव कर रहा है ट्रेजेक्टरी पाथ में, पैराबोलिक पाथ में, उसके हर इंस्टेंट पे हमें पता है कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर केस में हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एट वेलोसिटी ऑफ projectile at any instant. At any instant, velocity of a projectile at any instant. सबसे पहले vertical component of velocity at any instant, vertical component of velocity is, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी वो बराबर होती है vy
वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी वी वाई एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। पर एट एनी इंस्टेंट किसी भी ट्रेजेक्टरी पाथ में हम फाइंड करें तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है, वो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल component of a velocity, horizontal component of velocity is, हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है कंपोनेंट की वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है थ्रू द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो वेलोसिटी वी एक्स हमें पता है वी नॉट एक्स की बराबर होती है, वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के। और दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है एक्स एंड वाई कंपोनेंट में, तो फिर हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी को हम लिखेंगे velocities Vy and Vx are always at right angle to each other. Then velocity of projectile is velocity of projectile using Pythagoras theorem। परपेंडिकुलर हैं तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी v जो है वो इक्वल हो जाएगी v नॉट वी एक्स स्क्वायर प्लस v y square and under root. This is a Pythagoras theorem. Okay, vx स्क्वायर किसके बराबर है? vx स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नेम देते हैं। ओके, vx किसके बराबर है? vx बराबर है v नॉट cos थीटा एंड स्क्वायर प्लस वी वाई किसके बराबर है? वी वाई जो है वो इक्वल है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी अगर स्क्वायर है तो फिर होल स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट। वेलोसिटी इक्वल है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है और वी वाई स्क्वायर किसके बराबर है? वी वाई की वैल्यू जो है वी वाई इट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये वी वाई की जगह पे पुट करेंगे और वी एक्स बराबर है वी नॉट एक्स। इट मीन्स हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में इक्वल, ये बराबर है वी नॉट कॉस थीटा के। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, स्क्वायर अलॉट करेंगे वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको फार्मूला के तहत खोलेंगे, स्क्वायर देंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर माइनस टू फार्मूला के आ जाएंगे v साइन थीटा जी टी
जी टी, दिस इज अंडर रूट। ओके, अब इस दो टर्म को देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं, साइन को पहले रख दें या कॉस को पहले रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी टी, दोनों पे स्क्वायर, माइनस 2v0 साइन थीटा एंड जी टी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है इसके 1 के। इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो फिर v0 स्क्वायर प्लस जी टी, दोनों का स्क्वायर, ये इधर 1 हो जाएगा, तो 1 इस मल्टीप्लाई कर देंगे v0 स्क्वायर से, तो v0 स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2v0 साइन थीटा जी टी। This is equation for the velocity of projectile at any instant। किसी भी जगह पे velocity जो होगी वो बराबर होगी v0 स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v0 साइन थीटा इंटू जी टी। दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी इसके। अब हम आएंगे इसके बाद जो पैरामीटर है वो हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करेंगे। पहले हम डायग्राम ट्राई कर रहे हैं। डायग्राम से देखेंगे कि एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे और लैंडिंग पॉइंट पे क्या होगी। डायग्राम इन देखेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम डिनोटेट करें, ये हमारा पॉइंट ए है और हाईएस्ट पॉइंट को हम डिनोटेट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट बी है और नियर द सरफेस ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट में हम चेक करेंगे कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन अ कांस्टेंट। एवरी पॉइंट पे टोटल एनर्जी रिमेन अ कांस्टेंट। पहले पॉइंट ए पे देखेंगे, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम v0 से डिनोटेट करते हैं, मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद थीटा। इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम v0 x से डिनोटेट करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को हम डिनोटेट करते हैं v0 y से। पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट ए पे। एट अ पॉइंट ए पे एनर्जी हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की एनर्जी होती है और वो टोटली एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो पॉइंट ए पे पॉइंट ए टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पे बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट, इट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट की, प्लस में काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x। वर्टिकल कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इक्वल होगी 1/2 mv0 y एंड होल स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है किसके बराबर होता है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का v0 y, ये बराबर होता है v0 साइन थीटा के और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है v0 x इज इक्वल टू v0 cos थीटा के। वर्टिकल कंपोनेंट v0 y होल स्क्वायर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है 1/2 m v0 x होल स्क्वायर।
अब कंपोनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, y कंपोनेंट की और x कंपोनेंट की, ये बराबर हो जाएगा 1/2 mv0 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 1/2 mv0 cos थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर अलॉट करेंगे 1/2 mv0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, 1/2 यहाँ भी है, m यहाँ भी है, v0 स्क्वायर यहाँ, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पे 1/2 mv0 स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग टर्म्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको पता है, ये बराबर होती है किसके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बराबर होती है 1 के। तो टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ये बराबर हो जाएगी किसके, टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ये इक्वल हो जाएगी टोटल एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1। तो टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बराबर है 1/2 mv0 स्क्वायर। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के। ये वेरीफाई हो गया एट द पॉइंट ऑफ ए पे। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ऑफ बी पे। पॉइंट ऑफ बी की जब हम बात करेंगे, पॉइंट ऑफ बी की जब हम बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ बी पे हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। बी की बात करते हैं, एट अ पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे हम कह रहे हैं, पॉइंट बी पे जब हम पॉइंट बी की बात करते हैं इट मींस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे काइनेटिक एनर्जी हैज अ 2 पार्ट। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट की और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिवाइड होके 2 पार्ट्स में आ जाती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी एक्स कंपोनेंट की और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी y कंपोनेंट की। जब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम कहते हैं कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे 0 हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है, हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट्स की जब भी हम बात करते हैं या 1 डायमेंशनल की हम बात करते हैं तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। और ये जो h कंपोनेंट इट मींस दिस इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी जो है वो इधर किसके बराबर है। सबसे पहले हम आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री horizontal component of kinetic energy is expressed as, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यहाँ पे बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एक्स कंपोनेंट की 1/2 mvx होल स्क्वायर, vx होल स्क्वायर। ये बराबर होती है, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में इक्वल होती है। तो ये वेलोसिटी vx बराबर होता है v0 x के, तो ये बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी x कंपोनेंट की 1/2
वी नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर अलॉट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बराबर हो जाएगी 1/2 m वी नॉट स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। अब इस पॉइंट बी पे देखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी वाई कंपोनेंट की है वो बराबर हो किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम कह रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके, mgh के। ये h क्या है, यहाँ पे ये h जो है वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है h वो बराबर होती है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g के, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड में 2g। तो mg रिमेन सेम, हाइट की वैल्यू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। कौन से टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, ये g का टर्म कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग टर्म 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसको, m v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन को दोनों को आपस में कर देंगे ऐड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है या पोटेंशियल एनर्जी जो वर्टिकल कंपोनेंट से ड्राइव हो रही है, इस दोनों को कर देंगे ऐड। अब ऐड कर रहे हैं, टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी ड्राइव की 1/2 m v नॉट स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 m v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड काइनेटिक एनर्जी जो x कंपोनेंट की है वो बराबर है किसके, 1/2 m v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे देखें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन 1/2 m v नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बराबर होती है किसके, ये बराबर होती है 1 के। तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे भी हम देखेंगे वो बराबर आ गई किसके, टोटल एनर्जी बराबर आ गई पॉइंट बी पे 1/2 m v नॉट स्क्वायर के। पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी बराबर आई थी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए की, ये टोटल एनर्जी पॉइंट बी की आ गई। दोनों पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी बराबर है 1/2 m v नॉट स्क्वायर के। अब रिमेनिंग पॉइंट सी पॉइंट पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, नियर द सरफेस। हम ये सी पॉइंट की जब बात करते हैं हम कहते हैं कि नियर द सरफेस बिफोर द स्ट्राइकिंग नियर द सरफेस जो है वो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी। अगेन यहाँ पे देखेंगे जब प्रोजेक्टाइल लैंडिंग की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो ये एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी और ये वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी, y कंपोनेंट की और x कंपोनेंट की वेलोसिटी, दोनों y कंपोनेंट की वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आएगी, x कंपोनेंट की वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगेन दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और लैंडिंग पॉइंट नियर द सरफेस पे दोनों सेम ही होगी। फिर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 पॉइंट सी पे
देखेंगे एट पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल कंपोनेंट से भी होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इट मींस यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाइट तो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल कंपोनेंट प्लस में काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है 1/2 mv0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड हॉरिजॉन्टल पे 1/2 mv0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा 1/2 mv0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये बराबर होती है किसके 1 के। तो टोटल एनर्जी अगेन एट अ पॉइंट सी पे भी देखेंगे वो बराबर आ गई किसके 1/2 mv स्क्वायर के। एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी रिमेन अ कांस्टेंट। टोटल एनर्जी पॉइंट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट बी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड पॉइंट सी पॉइंट ऑफ लैंडिंग और ग्राउंडिंग पॉइंट। तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के। इट मींस दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिमेन अ कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम आएंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब कैलकुलेट करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम कहते हैं द पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इसमें हम बात करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर फ्रैक्शन जो है नेग्लेक्टेड इज पैराबोलिक। पाथ जो है या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमारी पैराबोलिक होगी जब एयर फ्रैक्शन, एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेक्टेड होगा, निग्लिजिबल होगा। ओके अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू v0 y t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। दिस इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हम टाइम की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब ये टाइम की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये टाइम की वैल्यू हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल से। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम x से लिखते हैं, r से डिनोटेट करते हैं। ये इक्वल होता है v0 x इंटू टी के। हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है तो टाइम यहाँ पे बराबर हो जाएगा x डिवाइड में v0 x के। ये हो गई t की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है t की ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 जो है
वो हमारी है y इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे t है इस जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एक तो यहाँ पे और एक टी स्क्वायर पे ये वैल्यू जो है ये पुट करेंगे, तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू वी नॉट वाई ब्रैकेट में x डिवाइड में वी नॉट x माइनस 1/2 जी x डिवाइड में वी नॉट x होल स्क्वायर, क्योंकि टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो x डिवाइड में वी नॉट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब वी नॉट वाई किसके बराबर होता है? वी नॉट वाई जो है वो बराबर होता है किसके? वी नॉट साइन थीटा के, वी नॉट साइन थीटा के, और x रिमेन सेम। वी नॉट x जो है ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है अपना वी नॉट कॉस थीटा के ब्रैकेट माइनस 1/2 जी रिमेन सेम x डिवाइड में वी नॉट x की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर। ओके, तो ये वी नॉट इस वी नॉट में कैंसिल हो गया, ये बराबर हो गया टेन थीटा x के माइनस 1/2 जी स्क्वायर अलॉट करेंगे x स्क्वायर डिवाइड में वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, y इज इक्वल टू दिस। अब ये टेन थीटा और रिमेनिंग ये जो टर्म्स हैं एक मरतबा इसको लिख देते हैं, टेन थीटा एंड x माइनस जी डिवाइड में 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म में इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 एंड दिस इज थर्ड। ओके, इस इक्वेशन में ये जो टेन थीटा है और ये जो g डिवाइड में 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर है a के और ये बराबर है b के। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, as we know that as y is a function of x has a form कौन सा फॉर्म? y इज इक्वल टू टेन की जगह क्या आ जाएगा? a x और माइनस इस कांस्टेंट, ये सारा टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? b x नॉट x स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला और दिस पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। ये इक्वेशन इट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है, a और b जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये थ्रू आउट द मोशन जो है ये पैराबोलिक फंक्शन है। अब हम आएंगे इसी पैरामीटर्स के, जो भी पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए, सबसे पहले हमने टाइम ऑफ असेंट की बात की, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम इनों के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज लिखते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वुड बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कंडीशन जो गिवन है वो कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम के
हाफ के बराबर है। बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हियर इज अ वर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है रिलेशनशिप हमने ड्राइव किया था, कौन सा रिलेशन, रेंज और मैक्सिमम रेंज के बीच में। रेंज और मैक्सिमम रेंज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है sin 2 थीटा। ओके, रेंज की वैल्यू क्या है, रेंज की कंडीशन जो हमें गिवन है वो कंडीशन ये है, रेंज मैक्सिमम जो है वो हाफ हाफ, आर मैक्सिमम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आर मैक्सिमम कैंसिल हो गया आपस में, 1/2 साइन 2 थीटा। साइन को इस तरफ लेके आ जाएंगे, इनवर्स 1/2 इट मीन्स 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 2 थीटा, 30 डिग्री के बराबर 2 थीटा, एंगल बराबर हो जाएगा 2, यहाँ आगे डिवाइड करेगा, 30 डिग्री डिवाइड में 2 थीटा, थीटा बराबर 15 डिग्री के। ये तो एंगल आ गया, हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75, कैसे 75 आएगा, थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 डिग्री, थीटा is equal to complementary angle 75. The option is now here C. Now second, an object is projected with a 10 meter per second at the angle of 60 degree, angle of 60 degree with a horizontal. Its range, रेंज किसके बराबर होगी, रेंज गिवन क्या है, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज बराबर होती है वेलोसिटी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई विथ 60 डिग्री डिवाइड में जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 आ जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ये क्या हो जाएगी 120 साइन 120 डिग्री डिवाइड में 10, एक जीरो इसमें कैंसिल हो गया, साइन 10 साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू रेडिकल 3/2, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम मीटर, दिस इज रेंज। रेंज बराबर हो गई 5/3 मीटर के। ऑप्शन बी इज राइट, बी इज राइट। थर्ड MCQ, at the highest point of trajectory of projectile, its kinetic energy is maximum, kinetic energy is minimum, velocity is maximum, मोमेंटम इज मैक्सिमम। हमें पता है जब भी प्रोजेक्टाइल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे पहुंचता है तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाती है, वेलोसिटी इज मिनिमम बिकॉज y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। वेलोसिटी मिनिमम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होती है, यहाँ पे तो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम, नहीं वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो ऑप्शन इज राइट हेयर, बी ऑप्शन। ओके, नंबर 4 पे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्सप्रेस। हाइट को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आप कैसे लिखेंगे? वैसे तो हाइट का फार्मूला डायरेक्टली हमें पता है कि v0 स्क्वायर साइन 2 स्क्वायर डिवाइड में 2g। स्टूडेंट देखेगा ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में गिवन है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g, डायरेक्टली इसको क्लिक करेगा, पर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। इस जगह पे साइन स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड में 2g। तो ये कंडीशन बराबर किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। हाइट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बराबर होगी इसके वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। यही ऑप्शन नंबर सी में देखें मौजूद है, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पूछेंगे। ये सवाल अभी ई-केट और एम-केट में इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, रेंज भी पूछ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या होगी। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो साइन है वहाँ पे कॉस आ जाएगा ना। ऐसे ही टाइम की बात करेंगे, टाइम की जगह पे जहाँ पे वो साइन थीटा पड़ा हुआ है, साइन थीटा पड़ा हुआ है उस जगह पे cos थीटा आ जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे 90 माइनस समथिंग इज दैट दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।